हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 18 की बिगनिंग वहीं से होती है। हीरो बताता है कि लिंगर अंदर है और ड्रिंक कर रही है। किंजन शॉक्ड होता है। अंदर दिखाते हैं वांग लिंगर से कहती है, अगर तुम उससे अपने दिल की बात कहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें सफल होना लगभग तय है। तुम क्यूट एंड प्रिटी गर्ल हो। लिंगर बोलती है, मुझे लगता है कि वह भी मुझे लाइक करता है, पर मेरे लिए उसका एटीट्यूड अजीब है। वांग बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वह तुमको लाइक नहीं करता। मेरे विचार से वह आगे नहीं बोलती तो लिंगर पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जल्दी बताओ। वांग बताती है कि मुझे लगता है कि वह दिखावा कर रहा है तुम्हें लाइक नहीं करने का। वह एक घमंडी होना चाहिए। वह क्या चाहता है तुम उसके करीब रहो। वह शो ऑफ कर रहा है, पर लिंगर को ऐसा नहीं लगता। वह परेशान होकर ड्रिंक करने लगती है। तभी किंजन आकर लिंगर को रोक देता है और पूछता है, तुम दिन में क्यों पी रही हो? लिंगर कहती है, तुम यहाँ हो, चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। किंजन गुस्से में पूछता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम डे में क्यों ड्रिंक कर रही हो? तो हुआंग ताओ किंजन को बोलती है, तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? किंजन ताओ को देखता है तो वह अपना फेस नीचे कर लेती है। फिर लिंगर को वहाँ से साइड में लाकर बोलती है, लिंगर उससे अपने प्यार का इजहार करने का सही अच्छा टाइम है। मैं तुमको देरी नहीं कराना चाहती। लिंगर कहती है, चलो साथ चलते हैं, पर ताओ उसे कहती है, इस चांस को कैच कर लो और चेयरअप हो जाओ। बी कॉन्फिडेंट। वह उसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। लिंगर वापस जाकर ड्रिंक करने लगती है। किंजन उससे गिलास छीन लेता है। उसे गुस्से में कहता है, तुम अभी भी पी रही हो? लिंगर भी गुस्से में बोलती है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? किंजन के कंधे पर मारकर पूछती है, जब तक कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो मेरे मामलों में दखल मत दो। वह उससे गिलास छीनकर पीने लगती है। किंजन उसे देखकर स्माइल करता है, देन उसे पकड़कर बाहर लाता है। लिंगर उससे कहती है, मैं और ड्रिंक करना चाहती हूँ। वह उससे ये भी कहती है कि मुझे परेशान मत करो। अगर तुम मेरे मामलों में दखल देना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। किंजन उसे देखता रहता है, फिर लिंगर को उठाकर ले जाता है। देन हमें उनकी पास की क्यूट जर्नी दिखाते हैं। I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. सीन चेंज होता है। सिकोंग वापस आकर लिंगर के बारे में पूछता है। हीरो पूछता है, आप कौन हैं? सिकोंग कहता है, हम साथ रहते हैं। हीरो शॉक्ड वाला रिएक्शन देता है तो सिकोंग सही से बताता है कि हम सब किंजन के होम में रहते हैं। हीरो बताता है कि लिंगर नशे में है। किंजन उसे ऊपर रूम में ले गया है। इधर किंजन लिंगर को अपने होम स्टे होटल रूम में लाता है। वह उसे लेटाकर उसके लिए पानी निकालता है तो लिंगर उठकर वहां रखी ड्रिंक उठा लेती है। किंजन ये देखकर उसे वह छीन लेता है। आखिरकार लिंगर अपने मन की बात बोल देती है, किंजन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। मुझे महसूस होता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि यह मेरे क्रेज़ को और बढ़ाए। लिंगर अपसेट होकर बोलती है, किंजन मुझे पता है कि तुम हमारी पहचान के बारे में वरीड हो। तुमको लगता है कि हम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो हमें आइडेंटिटीज के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो हमें साथ रहना चाहिए। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। देन किंजन कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इसकी चिंता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। लिंगर बोलती है, तुमको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि तुम मेरे लाइफ बाद नहीं देख सकते हो, शायद इसका मतलब है कि मैं बहुत लंबा जी सकती हूँ। को पहले भी बता चुकी हूँ।
ये किसी भी लाइफ को मिस्टर टाइम देख सकते हैं कि उनके पास कितनी ज़िंदगी बची है। देन लिंगर ये भी कहती है, अगर मैं फ्यूचर में एक अगली बूढ़ी औरत बन जाऊं और तुम मुझे प्यार नहीं कर सके और छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको ब्लेम नहीं लगा सकती। लिंगर ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मिस्टर टाइम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। किंजन कहता है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वह दिखावे की परवाह नहीं करेगा। जैसा कि दुनिया में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम उन्हें याद करोगे और उनकी परवाह करोगी। हालांकि मिस्टर टाइम नहीं होगा, हमारे कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं होगी। हम एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें भटकना होगा। लिंगर कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, तुम मेरी पूरी फैमिली हो, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। क्या तुमको दूसरी सिटी जाना चाहिए? किंजन बोलता है, सरियाल ने हमें ऐसा करने के लिए कहा। लिंगर पूछती है, क्या तुम अपने लाइफ के मालिक नहीं हो सकते? देन तभी वहाँ सिकोंग आता है। वह बताता है कि सरियाल हमें जीवित करता है, हम उसके मैसेंजर हैं। वास्तव में वह अर्थ पर नहीं है, वह कुछ समय के लिए यहाँ रहने को विवश है। उसे ऊर्जा बचाने के लिए दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, जो वह मिस्टर टाइम की जॉब है। लिंगर अगर सरियाल आखिरकार ठीक हो जाता है तो वह एक और पॉसिबिलिटी को जन्म देगा। मे बी अंत में हम गायब हो जाएंगे। लिंगर को ये ड्रिंक की वजह से कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वह अपना ही इल्यूजन देख रही है। किंजन सिकोंग को कहता है, प्लीज़ लिंगर को घर ले जाओ और उसकी देखभाल करो। वह लिंगर को रेस्ट करने को बोलता है। सिकोंग लिंगर को विला ले जा रहा होता है। वह लिंगर को देखता है तो लिंगर बहुत दुखी होती है। सीन चेंज होता है। यांगमिंग टिफनी के ब्रॉडकास्ट का वेट कर रहा होता है। सिकोंग और लिंगर विला पहुंचते हैं। यांगमिंग और बेज उन्हें देखकर हैरान होते हैं। सिकोंग लिंगर को उसके रूम में ले जाता है। वह उसे वहीं लिटाकर उसके लिए पानी लेने जा रहा होता है। लिंगर उठकर सिकोंग को थैंक यू करती है और बोलती है, जिस तरह से तुम मेरी केयर करते हो वह मुझे मेरी डैड की याद दिलाता है। वह हंसकर सो जाती है। सिकोंग जाते जाते लिंगर को देखता है। वह बाहर आता है तो वहाँ खड़ा बेज और यांगमिंग उसे देख रहे होते हैं। सिकोंग उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। यांगमिंग कहता है, किंजन इस बार लव में एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल है, शर्त लगा लो, पर फाइनल विलन कौन होगा? मुझे लगता है कि यह सिकोंग है। बेज पूछता है क्यों? तो यांगमिंग बताता है क्योंकि वह टॉल है। बेज बोलता है, मुझे होप है कि उनमें से कोई भी जीत नहीं सकता। यांगमिंग हंसकर बोलता है कि तुम चाहते हो कि वे आपस में लड़े ताकि तुम फाइनल विलन बन जाओ। मेरे लिए इमेजिन करना मुश्किल है। देन बेज कहता है, मुझे होप है कि एक आम आदमी लिंगर के प्यार में पड़ सकता है, तभी वह एक पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ जी सकती है। तुम इसे नहीं जान पाओगे। बेज बोलकर चला जाता है। यांगमिंग बोलता है, तुम राइट हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे जानने की ज़रूरत क्यों है? क्या ऐसी लाइफ होनी ज़रूरी है? तभी उसके पास टिफनी का मैसेज आता है कि आज रात हम मिलते हैं। वह खुश हो जाता है। सीन चेंज होता है। हुआंग ताओ अपनी ऑनलाइन शूटिंग करके बाहर आती है तो वह हुआंग का एजेंट और वही आदमी खड़ा होता है जिसने हुआंग के साथ पिक्चर खिंचवाई थी। हुआंग पूछती है क्या हुआ, पर एजेंट उसे बोलता है कुछ नहीं, पहले ड्रेसिंग रूम में जाओ। हुआंग के जाने के बाद एजेंट उससे पूछता है, क्या तुमने किसी दूसरे को दिखाया है? ये वही आदमी है जिसने हुआंग की फ़ोटो ली थी, उसके बिना मेकअप वाली। वह उसे ब्लैकमेल करना आया था। सीन चेंज होता है। हुआंग कैफ़े में बैठी होती है। उसने यांगमिंग को वहीं बुलाया होता है। यांगमिंग हुआंग को बोलता है, तुम बहुत खास लग रही हो। हुआंग भी यांगमिंग को हैंडसम कहती है। तभी एक सुबह उनका ऑर्डर ले आती है। यांगमिंग कहता है, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो हुआंग बताती है, मैंने ऑर्डर किया है। एक सुबह रुककर टिफनी को देखकर कहती है, आप इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं टिफनी, क्या मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकती हूँ? मैं इसे शॉप में रखना चाहती हूँ। वह फ़ोटो क्लिक करके चली जाती है।
यांगमिंग पूछता है, तुमने मेरे लिए कारमेल मैथियाटो का ऑर्डर क्यों दिया? हुआंग बताती है, क्योंकि ये माचियाटो इंग्लिश शब्द का ब्रांड होता है। इसका मतलब खुशी का एक ब्रांड। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही हो सकते हैं। यांगमिंग ये सुनकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। टिफ़नी, तुम बहुत स्पेशल हो। वह कॉफ़ी को चम्मच से मिलाने जा रहा होता है तो हुआंग मना करती है, तुम इसे पीने से पहले हिला नहीं सकते। सबसे पहले आपको स्वीट एंड मालिश कारमेल सॉस पीने की ज़रूरत है। इसके बाद मीठा मिल्क वनीला के साथ पिएं। यांगमिंग बोलता है, मैं अगली बार तुमको ट्रीट कराऊंगा। हुआंग उससे कहती है, ये डील है, इसे भूलना मत। देन यांगमिंग उसे जादू से एक फूल देता है। नेक्स्ट डे होता है। यांगमिंग टिफ़नी को डिनर के लिए मैसेज करता है। तभी लिंगर अपने रूम से निकलती है। उसके सिर में दर्द होता है। किंजन उसे हनी वाटर पीने को देता है। तभी वहाँ बे जाकर भी लिंगर को टमाटो देते हुए कहता है, हमारा लीवर 80% अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। वह जितनी बार काम करेगा उतना ही थकेगा। तुम्हें अधिक टमाटो खाने चाहिए। किंजन कहता है, नहीं, पहले तुम हनी वाटर पियो, ये तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। वे दोनों बहस करते हैं कि तुम पहले ये लो। तभी वहाँ यांगमिंग आकर बोलता है, चुप हो जाओ, क्या आप दोनों हैंगओवर कम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं? किंजन और सिकोंग दोनों एक साथ बोलते हैं, नन ऑफ योर बिजनेस। यांगमिंग के जाने के बाद वे फिर से लड़ने लगते हैं। लिंगर चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, मुझे बस थोड़ा पानी पीना है। वे दोनों एक एक करके चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। एक्सोबा के पास सिकोंग आता है। एक्सोबा सिकोंग से पूछती है, आप क्या लेना चाहते हैं, कॉफ़ी, टी या मी? सिकोंग एक्सोबा को देखता है तो एक्सोबा बोलती है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको क्या लेना है, अमेरिकन लाटे या कैपेचिनो? सिकोंग उसे बैठने को कहता है। एक्सोबा मन ही मन में खुश होती है। क्या मेरा ड्रीम सच हो गया? क्या उसे मुझसे फॉल इन लव हो गया है? क्या वह मुझे डेट करने आया है? सिकोंग बोलता है, नहीं, मैं यहाँ लिंगर के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। एक्सोबा उदास हो जाती है और कहती है, अगर मैं हैप्पी हो जाऊँ तो मैं तुमको जवाब दूंगी। सिकोंग उसे बताने को कहता है। एक्सोबा मना करती है, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती। सिकोंग पूछता है, तो तुम अब हैप्पी कैसे हो सकती हो? एक्सोबा बोलती है, चलो एक साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। वे उसे स्माइल करने को कहती है। देन उसके बाद वे कहती है, पूछो क्या पूछना है? सिकोंग पूछता है, क्या लिंगर ने तुमको कभी अपने बैकग्राउंड या पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया है? एक्सोबा सिकोंग के पास जाकर बैठ जाती है। मेरी आवाज़ कम है और मुझे डर है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें क्लियर बताती हूँ। लिंगर कम उम्र में एक अनाथालय में थी। वह जिंग्यासु अनाथालय में पड़ी बली है और उसने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। सिकोंग ये सुनकर उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद एक्सोबा उस फोटो को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लेती है। देन सीन दिखाते हैं, लिंगर होमस्टे होटल में अंकल ची के लिए उनकी फेवरेट पेटीज लाती है। अंकल को याद होता है कि लिंगर उनके लिए ये पहले भी लाई थी। वे लिंगर को कहते हैं, तुम मेरे बेटे से अच्छी तरह मैच करती हो। आज एक शो है, क्या तुम देखना चाहती हो? वे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ लिंगर बैठा होता है। वे बोलता है, मैं यहाँ एक गर्ल के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसी सीन पर ये एपिसोड 18 एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।